ये है दिल्ली दर्पण। सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा ही मुझे मार पिटाई करी है। मेरे को लगता है मेरे को टीसी कटा के वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रशासन कोई वो ले नहीं रहा। बंद आंखों से सपने लेके आया था कि यहाँ पे आके यूपीएससी करूँगा क्या क्या, पर जब मैं अब आँख खोलता हूँ तो मुझे लगता है मुझे घर ही वापस जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मेरी मौजूदगी अशोक विहार में सत्यवती कॉलेज के सामने हूँ। यहाँ कल कुछ छात्रों के बीच में झगड़ा हुआ है और झगड़ा किस कदर हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो चेहरे पे इसके जो चोट के निशान है, बिल्कुल देखिए आंखों के आसपास भी और चेहरे पे पूरे ज़बरदस्त चोट के निशान है। तो ये झगड़ा हुआ है छात्रों के बीच और जो छात्र संघ के जो नेता हैं यहाँ, उनका भी नाम इसमें आ रहा है। तो क्या मामला है और उसके बाद क्या उस पर एक्शन हुआ, इनकी शिकायतें ये है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद भी, झगड़ा होने के बाद भी कोई कार्रवाई जो आरोपी हैं उनके ऊपर हो नहीं रही है। तो दिल्ली दर्पण टीवी को इन्होंने अप्रोच किया है। मैं पूछा भाई थोड़ा परिचय दीजिए अपने, कौन सी ईयर में पढ़ते हैं, क्या बात हुई? मैं आदित्य हूँ, फर्स्ट क्लास है, मेरा फर्स्ट ईयर है और मैं डीयू कैंपस का एक स्टूडेंट हूँ जो कि सत्यवती कॉलेज का एक पार्ट हूँ। और मेरे पे सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा ही मुझे मार पिटाई करी है। मैं खुले बंद आंखों से सपने लेके आया था कि यहाँ पे आके यूपीएससी करूँगा क्या क्या, पर जब मैं अब आँख खोलता हूँ तो मुझे लगता है मुझे घर ही वापस जाना पड़ेगा। ये मेरे लिए सेफ़ नहीं है। इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा धमकी भी दी है, मैंने इन पे एफआईआर भी करी है, तो इन्होंने मेरे को एफआईआर वापस लेने के लिए कही है। और ये मेरे को सुबह से फ़ोन आए जा रहे हैं, माँ बहन की गाली दी जा रही है, अलग से बात है। और मेरे को लगता है मेरे को टीसी कटा के वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रशासन कोई वो ले नहीं रहा। ये ऑप्शन है, आप प्रशासन से संपर्क करेंगे, पुलिस से संपर्क। पहले थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि झगड़ा हुआ किस बात पे और किसके बीच में हुआ और आप कितने लोग थे और वो कितने लोग थे? मैं अकेला था। मेरे साथ ये हुआ कि मुझसे पहले पूछा गया कि क्या हुआ, तूने कुछ बोला? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। तो 10 बंदों ने मुझे घेर लिया, मुझे बोला तू कुछ बोल सकता है क्या? तो मैंने ये बोला सिर्फ कि अगर मेरा टाइम आएगा तो मैं भी बोलूँगा। अभी आप नेता हो तो आप बोल रहे हो, मेरा भी टाइम आएगा, जब मेरे ख्याल जब 10 लोग होंगे तब आप बोल लेना। इसी बात पे उन्होंने मुझे बेल्ट, बैट और जूतों से मारने की बहुत कोशिश करी और मारा भी है। और उन सब के नाम बता देता हूँ मैं एक बार आपको। हाँ। एक तो है तुषार डेटा, एक है वरुण लोहिया, शिवी बडाना, अर्जुन डेडा, तनिष चौधरी। उस समय क्या कर रहे थे? चलो लक्की, आपने नाम पुलिस को भी दिए होंगे, प्रशासन को भी दिए होंगे, उस समय आप क्या कर रहे थे कि अचानक बात इस तरह की बढ़ गई? हमारी फुटबॉल की गेंद उनके पास चली गई, तो इसी बात पे वो लड़ लिए। और आज यहाँ पे अभी मेरे साथ मेरा बस एक भाई है जो कॉलेज का दोस्त बना है, ये आया है और सब डर रहे हैं, कोई आगे पे नहीं आ रहा है। और ये जो मेरे भाई है, ये मेरे खुद के भाई है, मैंने इनको बुलाया है जयपुर से, क्योंकि मेरे को सेफ फील नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एनवायरनमेंट कोई सेफ वाला नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूँगा। शिकायत ये कि राजस्थान से ये लोग आए हैं और देश के कोने कोने से डीयू में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, रिस्पेक्ट है डीयू की, लेकिन डीयू के कॉलेजों में हो क्या रहा है? इस तरह की तस्वीरें कई बार आपने देखी हैं, इस तरह की कई खबरें आपने सुनी हैं और इसी तरह की खबर यह है। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी है, पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने कहा है कि वो कल से एक्शन लेगी। कल 10 बजे मेरे को वापस आना है कॉलेज और मेरे हेड कांस्टेबल मेरे साथ वापस पूरे टाइम साथ में रहेंगे। वो मेरे को जो भी प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कराएंगे वो कराएंगे। तो आपको डर लग रहा है प्रोटेक्शन, मतलब फिर झगड़ा हो सकता है? फिर हो सकता है सर। उन्होंने वापस मेरे को मोबाइल पे कॉल करके धमकी दी है, बार बार न जाने अनजान नंबरों से कॉल करे जा रहे हैं सर। अच्छा, आपने कॉलेज प्रशासन से बात की होगी, प्रिंसिपल से बात की होगी, वीडियो मांगा, अभी तक मेरे को वीडियो मिला नहीं। और जो गेट था वो बंद ही था प्रिंसिपल सर का। और अब मैंने एंटी रैगिंग में कंप्लेंट कर दी है, आईसीसी सत्यवती डीयू इवनिंग वाले में भी कंप्लेंट कर चुका हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। मेरे को लग रहा है मेरे को टीसी कटा के वापस घर जाना पड़ेगा अपने जयपुर। नहीं लड़िए आप तो, अगर ऐसे हर कोई जरा सी बात पर टीसी कटा के जाने लगेगा तो कैसे चलेगा? पूरे देश के लोग यहाँ से आते हैं। और सीसीटीवी कैमरे में है ये वारदात? सीसीटीवी कैमरा में है, 2 सीसीटीवी कैमरा में जो कि कॉलेज ग्राउंड को कवर करते हैं। और ये बात 5:30 बजे की है कल शाम की, और ये मेरे से 20-30 मिनट हाथापाई हुई है इनकी। तो इवनिंग बैच के एक तो खुद ही जॉइंट, खुद इवनिंग बैच, खुद मॉर्निंग बैच, और कई उनके बाहर से भी दोस्त आए थे कि जो अलाउड नहीं है एक्चुअली। चलिए, तो ये शिकायतें हैं इनकी कि देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं इस उम्मीद के साथ कि
देश के टॉप विश्वविद्यालय में वो पढ़ेंगे, देश की राजधानी में वो पढ़ेंगे और कुछ न कुछ बनेंगे। एक मुखर्जी नगर इलाके में IAS बनाने की फैक्ट्री आप उसको कह सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनने यहाँ आते हैं। लेकिन जब यहाँ आकर के इस तरह की घटनाएं वो देखते हैं तो इसकी चर्चाएं पूरे देश में होती हैं और एक बड़ा चिंता का विषय बनता है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी है कि इस तरह की जब वारदातें होती हैं तो DU प्रशासन आखिर कर क्या रहा होता है। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, इन सभी हम बात करने की। बहुत क्या इस तरह की घटनाएं आती हैं तो किस तरह से देखते हो आप इस? आप कहाँ के हो? मैं राजस्थान का हूँ। अच्छा, मैं भी पढ़ते हुए स्टूडेंट है तो डर लगता है यहाँ से आकर? हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदमाशी वगैरह होती है, गुंडागर्दी चलती है यहाँ पे, इस वजह से। थोड़ा और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ भाई, इसी कॉलेज के हो क्या? जी सर। तो कभी डर लगता है या चिंता की बात है? इस तरह की घटनाएं होती हैं तो थोड़ी बहुत होती रहती हैं। थोड़ी बहुत होती रहती है। जी सर। तो किस तरह से देखते हो इस चीज़ को? नहीं होना चाहिए बस। सर, जिस लड़के से मेरी लड़ाई हुई है वो एक खुद छात्र नेता है। अगर नेतागिरी ऐसी होती तो आजकल के टाइम में सारे गुंडे वही होते, कोई MLA होता, कोई MP होता, कोई क्या होता। और किसी एक किसान के आदमी से अगर आप लड़ रहे हो तो उसका नतीजा भी देखोगे, वो लॉ के थ्रू कहाँ तक आपको तंग करेगा, वो देखना आप। थैंक यू सर। चलिए, आप तो छात्र नेता पर सीधा सीधा ये हमला कर रहे हैं कि छात्र नेता को तो एक आदर्श होना चाहिए, छात्रों के बीच उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए उसे लगना चाहिए, उसके प्रयास करने चाहिए। लेकिन छात्र नेताओं के साथ जब इस तरह की वारदातें होती हैं और उन पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो बड़ा चिंता का विषय है, चौंकाना वाला विषय है। हम कोशिश करेंगे उन लोगों से भी बात करने की कि आखिर माजरा क्या था। लेकिन जिस तरह की हालत इनकी मैं देख रहा हूं, जिस तरह की चोटें इनके शरीर पर मैं देख रहा हूं और उसके बाद पुलिस का कार्रवाई ना होना, कॉलेज प्रशासन इस तरह से उसका मौन रहना, तो ये इस तरह की वारदातों को बढ़ावा देने वाली बात हो जाती है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। देश की राजधानी दिल्ली के टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इसका नाम शुमार होता है और वहाँ इस तरह की कार्रवाई होती है, इस तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है और वो भी उस समय जब चुनाव आसपास ना हो रहे होते हैं। और ज़रा से इस बात पर कि मेरा टाइम आएगा तो बताऊंगा, मतलब छोटी छोटी बातों को अपनी ईगो पे ले लेते हैं और उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आती हैं वो तस्वीरें यहाँ के CCTV कैमरे में भी कैद हैं। और अगर मैंने ये बात बोली है, वो तुषार डेढ़ा खुद एक ABVP के सदस्य हैं जो कि प्रेसिडेंट है अपने सत्यवती कॉलेज के। लिया तो अब देखना ये है कि इस पर जो कॉलेज प्रशासन है वो क्या कार्रवाई करता है और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।